Welcome my dear friends. So today's I am going to discuss most important UGC नेट recently पूछे गए MCQs. पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से MCQs होने वाले हैं 100%. इसी टॉपिक से बार बार में आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपको अच्छे कंटेंट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाऊँ. लेटेस्ट इन्वायरमेंट इस जो है MCQs. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है काल अनुसार, यानी कि पहले कौन सी डिज़ास्टर यहाँ पे हुई थी, फिर कौन सा डिज़ास्टर आया था. तो आपको ईयर वाइज से बताना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर लगाना था. तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं. तो सबसे पहले है भोपाल ट्रेजेडी जो डिज़ास्टर हुआ था. तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका जो ऑर्डर है वो कौन सा रहने वाला है, तो सबसे पहले देखो मिनी माता डिज़ास्टर आया था. सबसे पहले नंबर पे कौन सा आया था? मिनी माता डिज़ास्टर. फिर उसके बाद में आया था यहाँ पर भोपाल ट्रेजेडी गैस, यानी कि ये 1 नंबर भोपाल ट्रेजेडी गैस. फिर यहाँ पर आया था सेकंड नंबर पे जिसको चेरनोबिल ट्रेजेडी कहा जाता है. अभी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम. और फिर आया था यहाँ पे फुकुशिमा जो है डिज़ास्टर. ठीक है ना. तो फोर्थ, तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है. फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं. द मिनी माता डिज़ास्टर है वो 1956 में आया था. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मिनी माता का जो डिज़ास्टर था वो यहाँ पर बताया गया है कि जापान है, उसके अंदर जापान में मिनी माता आपदा का एक गंभीर पारा विषाक्तता घटना थी जो कि मिनी माता शहर में हुई थी. अब ये मिन माता शहर में हुई थी, इसीलिए इसका नाम मीना माता या मीना माता डिज़ास्टर पड़ा था. ये कहाँ हुआ था? जापान के अंदर हुआ था. और इट वाज द कॉजेज बाय द इंडस्ट्री वाटर, जो वेस्टेज है वाटर का उससे हुआ था, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक अपशिष्ट के जल के कारण ये हुआ था. और इसके अंदर कौन सी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पानी के अंदर मिथाइल मरकरी से दूषित कर दिया गया था. इसको मिथाइल मरकरी ने इसे दूषित कर दिया था पानी को. तो इस वजह से इसका यहाँ पे डिज़ास्टर यहाँ पे हुआ था. ठीक है. अब यहाँ पे बात करें कि तो फर्स्ट आइडेंटिफाइड 1956, मतलब इसको फर्स्ट टाइम पे पहचाने जाने के बाद में ऐसा स्थानीय आबादी के बीच गंभीर रूप से स्वास्थ्य समस्याओं और जन्म दोषों को जन्म दिया, यानी कि इसने बहुत सारी फर्स्ट टाइम पे इसको आइडेंटिफाई कब किया था? 1956 में. द सर्वर हेल्थ इश्यूज एंड बर्थ defects among the local populations highlighted and danger of the industrial pollution. यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो भी डिज़ास्टर था ये मिनी माता का, ये एक्चुअल में जो भी जितने भी यहाँ पे बीमारियाँ हुई थी उसका यहाँ पे रीज़न बना था. ठीक है. तो कह सकते हैं कि भाई मिनी माता जो डिज़ास्टर हुआ था वो जापान में हुआ था. तो भोपाल ट्रेजेडी केस है 1984 के अंदर हुआ था. दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में जितने भी 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है पेपर हैं उनमें बहुत बार पूछा गया है. और द भोपाल गैस डिज़ास्टर ऑक्योर्ड ऑन द नाइट ऑफ दिसंबर 2 and 3 1984, यानी कि ये जो है वो कौन सी नाइट को हुआ था? ये हुआ था 2 and 3 दिसंबर नाइट को हुआ था. और इसमें जो है वो कहाँ हुआ था? भोपाल के अंदर हुआ था, इंडिया के अंदर. इट इन्वॉल्व द एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ द मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मतलब कि इसमें कौन सी गैस है जो कि रिलीज़ हुई थी एक अचानक से. ये जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, ये अचानक से इसका रिसाव हुआ और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की जो कंपनी थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये फैल गया था. ठीक है. दिस डिज़ास्टर इज़ द कंसिडर्ड ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हिस्ट्री with thousands of people dying immediately and the many more suffering और the long term health effects. यानी कि इस दुर्घटना के कारण में बहुत हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई थी. और अभी भी वहाँ पर है ना दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रभावों से पीड़ित है लोग बाग. आपको ध्यान में रखना है कि भोपाल गैस डिज़ास्टर है वो कब हुआ था? और तो वो हुआ था 1984 के अंदर. आई होप कि आपको याद रहेगा. नेक्स्ट इज़ चेरनोबिल डिज़ास्टर
और ये हुआ था 1986 के अंदर। अब ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था यूक्रेन के अंदर, ठीक है, यूक्रेन के अंदर हुआ था। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र था, नंट लगा हुआ था, पावर प्लांट था न्यूक्लियर का, वहाँ पर ये हुआ था, ठीक है। और इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम दिस रिएक्टर एक्सप्लोजन्स लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लार्ज एरिया के अंदर रेडियो एक्टिव स्पॉट होने के कारण में इसमें बड़े पैमाने में, बड़े क्षेत्र में रेडियोधर्मी संदूषण फैल गया था। आई होप कि आपको ये याद रहेगा। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा, यानी कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर। ये हुआ था 2011 के अंदर। अब यहाँ पर जो जापान है उसके तट पे आए बड़े भूकंप और सुनामी के बाद में हुई थी, मतलब कि एक जापान में पहले एक बड़ा भूकंप आया था, सुनामी आई थी, उसके बाद में ये जो है वो आपदा डिजास्टर हुआ था। This disaster led to the meltdown of 3 reactors। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 3 रिएक्टर्स यहाँ पे मेल्ट डाउन हो गए थे, यानी कि पिघल गए थे। इस वजह से यहाँ पे पावर प्लांट है वो बिल्कुल ही जो है वो नष्ट हो गया था और रिलीज़ कर दिया था रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, यानी कि रेडियो एक्टिव जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो निकल गए थे। इसीलिए यहाँ पे ये बहुत बड़ा डिजास्टर का रीज़न बना था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें चेरनोबिल के बाद में दूसरी गंभीर परमाणु दुर्घटना माना जाता है इसको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कालक्रमानुसार जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले मिनीमाता आया था, फिर भोपाल ट्रेजेडी गैस आया था, फिर चेरनोबिल बिल आया था, फिर उसके बाद में फुकुशिमा आया था। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज, यानी कि सतत विकास लक्ष्यों में कितनी संख्या रखी गई है? तो ये सभी को पता है 17 है। इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देख लेते हैं हम। देखो SDGs की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसको आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। अडोप्ट किया गया था इसको 2015 में और इसका प्लान है वो 2030 तक है, ठीक है ना। 17 गोल का इंटीग्रेटेड है जो कि अचीव करने के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे है ना इस टाइप के क्वेश्चन भी बन रहे हैं इस बार कि बताओ गोल नंबर 4 का क्या नाम है, गोल नंबर 6 का बताओ नाम क्या है, या गोल नंबर 8 में क्या रखा गया है, गोल नंबर 12 में क्या रखा गया है। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। तो पूरे 1 से लेकर 17 तक आपको नेम याद होना चाहिए। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे 1 से लेकर 17 गोल्स आपके उंगलियों पर याद होने चाहिए आपको। मैंने ना अब जो लास्ट की क्लासेस हैं उनमें मैंने आपको ट्रिक से याद करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, तो आपको बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे अगर आप वो वीडियो देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज द रिजल्ट ऑफ द डीलिबरलाइजेशन हेल्ड ड्यूरिंग UNEP, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है UNEP के दौरान आयोजित विचार विमर्श का परिणाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ, ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम इन 1972 कॉन्फ्रेंस एट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, सिंस 1972 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP हैज़ बीन the global authority of set of the environment agenda, the concept of the sustainable development for future generation, and the authorities advocate the global environment. UNEP headquarters is in Nairobi, Kenya. Very very important। 193 member state representative हुए थे यहाँ पे। तो क्या बताया गया है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, एजेंडा पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के सतत विकास की धारणा को वैश्विक पर्यावरण के लिए एक आधिकारिक अधिवक्ता निर्धारित करने वाला वैश्विक प्राधिकरण रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में है। इसमें 193 सदस्य देश पर्यावरण के दुनिया में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण के माध्यम से नागरिक समाज और व्यवसाय आदि का प्रतिनिधित्व है या करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्रू द इट्स कंपनीज particularly
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। UNEP राइज अवेयरनेस एंड द एडवोकेटेड फॉर effective the environment actions day was the established is 1972। ये कब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था? 1972 से। कौन? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक किसको बोला गया? 2021 से लेकर 2030 तक। नेक्स्ट आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जो 2000 यहाँ पे 50 तक टारगेट रखा गया था पहले कि 0 इमिशन कर दिया जाएगा इंडिया में, लेकिन अब इसका जो टारगेट है वो बढ़ा के 2070 कर दिया है। 2070 कर दिया है सर्जन वर्ष। ठीक है, और ये कब निर्णय लिया गया था? COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्लासगो में। ठीक, को कमेंट बॉक्स में बताना है UNFCCC की फुल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर द परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाटर द फॉलोइंग लोकेशन। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि जो लोकेशन आपको दी हुई है तो कौन सा वाटर है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद में डिक्रीज यानी कि कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे फॉलोइंग ऑर्डर आपको बताना है। सो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। सबसे पहले देखो, सबसे ज़्यादा बोला गया है आइस केप्स के बारे में, ग्लेशियर से सबसे ज़्यादा है, फिर ग्राउंड वाटर उससे कम है, लेक उससे कम है, फिर यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ जाता है, फिर रिवर और स्ट्रीम आ जाती है। ठीक है ना, यानी कि नदी और धाराएं। तो सबसे कम क्या है? नदी और धाराएं हैं। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है? बर्फ़ और टॉप या ग्लेशियर है। अगर आपको इतना भी याद रहेगा तो इसका आप राइट आंसर करके आओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट अ बेस्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सो इजी वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।